स्वास्थ्य, शिक्षा और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर जनता के बीच जाएंगे कुढ़नी विधानसभा से प्रत्याशी मनोज कुमार। कुढ़नी, मुजफ्फरपुर। कुढ़नी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी मनोज कुमार ने क्षेत्र में सक्रिय जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। वे स्वास्थ्य, शिक्षा और भ्रष्टाचार जैसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और इन विषयों पर समाधान का भरोसा दिलाएंगे। मनोज कुमार का कहना है कि कुढ़नी क्षेत्र लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। सरकारी अस्पतालों की हालत जर्जर है, स्कूलों में पढ़ाई का स्तर लगातार गिर रहा है और योजनाओं में भ्रष्टाचार आम हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें जनता का आशीर्वाद मिला तो वे इन 3 प्रमुख मोर्चों पर ठोस और पारदर्शी कार्रवाई करेंगे। मनोज कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा, हम राजनीति को सेवा का माध्यम मानते हैं। जनता के साथ मिलकर एक ऐसा कुढ़नी बनाएंगे जहां अस्पताल में दवा हो, स्कूल में पढ़ाई हो और अफसरशाही में ईमानदारी हो। उन्होंने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और भरोसा दिलाया कि उनका मुद्दा सिर्फ वादों का नहीं बल्कि काम का होगा। मुख्य वादे: प्रत्येक पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सशक्त करना, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति और डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराना, सभी विकास योजनाओं में सोशल ऑडिट अनिवार्य कर पारदर्शिता लाना। मनोज कुमार का यह जनसंपर्क अभियान आने वाले विधानसभा चुनावों में एक अलग सियासी बहस को जन्म दे सकता है, जहां जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास पर बात होगी। नमस्कार, सम्यक समाचार देख रहे हैं आप। आज हमारे साथ बात करने के लिए कुढ़नी विधानसभा से 2025 विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार मनोज कुमार हैं। आइए इनसे जानते हैं किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। सम्यक समाचार में स्वागत है सर। सर, आप राजनीति में कैसे और क्यों आए? मैं राजनीति में आना यह उचित समझा कि हम जन सेवा से जुड़े हुए रहते हैं हमेशा, और हमने गरीबों को, जिनको आवश्यकता, जिन क्षेत्र में, जिन समस्या में आवश्यकता हुआ, हमने अथक प्रयास किया कि मैं उनका मदद करूं। मैंने देखा कि पदाधिकारी जो है रिस्पॉन्स नहीं ले पाते हैं। आम लोगों का सामान्य रूप से उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहता है। उनका बिना पैरवी का या बिना कुछ उठा-पटक किए बिना सामान्य रूप से कोई काम होता नहीं है उनका। हमने यह सोचा कि राजनीति के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा जनसेवा किया जा सकता है, क्योंकि राजनीति के अंडर में ही सारे लोग काम करते हैं, और राजनीति करने वाले अगर ठीक-ठाक होंगे, इन लोगों को, गरीब लोगों को मदद करने के लिए, ज़्यादा विकास होगा। सर, दूसरा सवाल ये है कि आपके जीवन में सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत कौन है? किनको आप प्रेरणा स्रोत मानते हैं? अम्बेडकर जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी। आप जो है राजनीति में या अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या किसे मानते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य को। शिक्षा स्वास्थ्य समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है सर। शिक्षा स्वास्थ्य जो समस्या बना हुआ है हमारे समाज में, कि जो अरबों खरबों रुपया शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार का खर्च हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वह मूल रूप से जो लाभुक है उनके यहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा है। यह सामान्य बात नहीं है। हम लोग कुछ सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं, आम लोगों को काम के लिए बराबर प्रयासरत रहते हैं उनके समस्या के समाधान के लिए। तो हम लोग को कितना कठिनाई झेलना पड़ता है, मारपीट का नौबत आ जाता है, केस मुकदमा का नौबत आ जाता है, धमका-धमकी का नौबत आ जाता है दूसरे के काम के लिए, समाज के सेवा के लिए। शिक्षा में जो गरीब का बच्चा है, उनको जो शिक्षा मिलना चाहिए, उस पे काम होना ज़रूरी है। सारे शिक्षक बुरे नहीं हैं, बहुत सारे शिक्षक अच्छे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैक्सिमम आप पीएचसी अभी वर्तमान में, विगत दिनों में जो घटना घट रही है हेल्थ का लेके, आप देख लीजिए। और हम तो बहुत पहले से
डीएम साहब को लिख रहे हैं इस पर, शिक्षा हेल्थ पर, कि हेल्थ को सुधारा जाए। कहाँ कुछ किए डीएम साहब कोई काम नहीं कर रहे हैं। डीएम? अरे तो डीएम हम ही को उल्टा सुनाने लगे। इनको यह समझ में नहीं आया, कैसा आईएएस है, इनको यह समझ में नहीं आया कि हमको पता चल गया कि डीएम साहब का औचक निरीक्षण है, हमको पता चल गया और उनके टीम को पता नहीं चलेगा। हैं? मतलब और औचक मैं उनको निरीक्षण की फेस टू जानकारी फेस, पहले हो जाती है उनको। बिल्कुल सब जगह जाते हैं। हमको पता चल गया आधा घंटा 1 घंटा पहले कि डीएम साहब आ रहे हैं औचक निरीक्षण में, मैंने वहां पहुंच गया, क्योंकि हम तो इतना परेशान पीएचसी से आज भी है, चाहे कल भी थे। हमको लगा कि आज औचक निरीक्षण में आमने सामने हो जाएंगे और डीएम साहब आएंगे तो हर हाल में मैडम को आना है, क्योंकि मैडम को तो इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। किन मैडम की बात कर रहे हैं? ये पीएचसी प्रभारी मैडम है, प्रभार में रीता रेणु चौधरी जी। उनका मामला मैंने लेके गया था, तो कभी आती ही नहीं थी। अब तो कुछ आना जाना पीएचसी स्टार्ट प्रभारी आती नहीं थी पहले? पहले कभी नहीं। उनका रूटीन था 4 बजे के बाद, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन। जी। वह शिकायत मैंने किया तो डीएम साहब डायरेक्ट कहे कि ये ना मैडम तो यहाँ है आप मेरे सामने, हम लोगों ने उनको बोला कि नहीं आप आए हैं सर इसलिए आई। जी। इस पर उल्टा प्रतिक्रिया उनको दी। यह दुख व्यक्त करने की बात है, यह अफसोस की बात है कि एक आईएएस, उनका हमने कहा कि कैमरा चेक करवाइए, जी। उन्होंने कैमरा चेक नहीं करवाया, हमको नोटिस नहीं किया क्या हुआ उस कार्रवाई पर। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगर आप विधायक चुने जाते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी? किन क्षेत्रों में आप पहले काम करेंगे? बस मेरा शिक्षा, स्वास्थ्य और 1 नंबर भ्रष्टाचार। ये जो लोग जो अभी व्याप्त भेल हैं, जो वेतन घर में बैठ के और कहीं और अपना प्रैक्टिस के लिए अपना धंधा चलाते हैं और यहाँ सरकारी वेतन उठाते हैं, जी। उस चीज को खत्म करना है। आप अपने विधानसभा क्षेत्र को अगले 5 वर्षों में कैसे बदलना चाहते हैं? देखिए 5 साल में सब कुछ बदल जाए यह संभव नहीं है, जी। लेकिन प्रयास यह होगा कि शिक्षा को मजबूत किया जाएगा, हेल्थ को मजबूत किया जाएगा, जिससे हमारे लोग जो है, हमारे कुंडली प्रखंड के जो लोग हैं शिक्षित बने, स्वस्थ बने। यह बहुत बड़ी, लोग को मेंटल सही रहने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य और बात को समझने के लिए जरूरी है। सबसे ज्यादा फोकस मेरा शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, भ्रष्टाचार पर। जी। आप इन क्षेत्रों में काम करेंगे? बिल्कुल। अच्छा, आप जनता से कैसे संवाद बनाए रखेंगे? अभी विधानसभा चुनाव में तो समय है। हम आज नहीं, मतलब हम भी 6 महीना वाला समाज से भी नहीं। जी। हम 365 दिन अवेलेबल रहते हैं गांव में। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली, कलकत्ता, बम्बे यहाँ वहाँ आना जाना और 6 महीना पहले चुनाव हुआ तो किसी को मदद करना है, जनसंपर्क अभियान चलाना है, ऐसा कुछ नहीं। हम नहीं करते हैं सब। 365 दिन अवेलेबल रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। मेरा कार्यालय है गांव में, मुजफ्फरा कमतौल कुंडली में। जी। वहाँ में अवेलेबल रहते हैं, फोन पर अवेलेबल रहते हैं। जी। और जहाँ तक जो होता है, मैं पदाधिकारी से मिलना हो या कहीं आना हो जाना हो, चाहे जैसे जो समस्या हो, जहाँ तक प्रयास किया जाता है कि उनके समस्या का निदान किया जाए। जी। अभी तक जो है आप जनता के लिए क्या क्या काम किए हैं बताइए? एजुकेशन के सेक्टर में भी कोऑपरेट किए, कोऑपरेट कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट में, वुमेन डेवलपमेंट में। जी। और सोशल वर्क में लगे हुए हैं, लगातार करिए रहे। क्या आपके पास जो है कोई जनसंपर्क के लिए कार्यालय है या कोई हेल्पलाइन नंबर है? लोग आपसे कैसे संपर्क कर पाएंगे? मेरा कार्यालय है मुजफ्फरा कमतौल में। जी। और जनसंपर्क नंबर भी मेरा है जी। 94 70 71 11 34। इनकी बातों में कितना दम है? ये विधानसभा के प्रत्याशी हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं और ये वीडियो कैसा लगा उसे भी कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।